भगवान करे कि ये रील वायरल हो और लोग व्यूज बने हो। उन्होंने बड़ी फिल्में बनाई सुनील पाल जी ने। एक गाली गलौज करके फिल्म बनाई। कॉमेडियन है जो परेशान है क्योंकि बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं और वो एक अच्छा इंसान है, उसको कोई सुन नहीं रहा। और उस फिल्म का पूरा मोटिव क्या है कि फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही। ये चल के मैंने पूरी पिक्चर देखी है। बढ़िया। सुनील पाल एक ऐसा कॉमेडियन है जो सबसे अलग और सबसे डिफरेंट है, कॉमेडी करने में नहीं बल्कि क्राउड वर्क करने में। क्योंकि नॉर्मल कॉमेडियंस ऑडियंस के साथ क्राउड वर्क करते हैं और सुनील पाल डायरेक्ट कॉमेडियंस के साथ। हेलो सर 2014 में AIB का एक रोज शो आया था। काफी गालियां थी उस शो में, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट था। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसके बिना कॉमेडी नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि सभी लोगों का नाम लिया मैंने जिसमें जॉनी लीवर जी का कोई आप उठा के देख लीजिए, 40 साल से बन रही फिल्मों में नंबर 1 है। ये कॉमेडी बहुत मुश्किल काम। हाँ, और सुनील पाल से कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं। हर टॉम डिक एंड हैरी का काम नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, जब ऐसे लोगों को बनना होता है तो फिर गाली दे के, उल्टी सीधी हरकत करके, किसी के लिए कुछ बोल के, किसी का कुछ करके। इसलिए सुनील पाल कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता बल्कि डायरेक्ट आतंकवादी बोलता है। मतलब मैं इनको कॉमेडी नहीं, इनको मैं समाज के आतंकवादी मानता हूँ। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता, जो सेंसर में नहीं आता वो संसार में नहीं आता। सेंसर होना चाहिए, सेल्फ सेंसर होना चाहिए। सुनील पाल को लगता है कि जो गाली देते हैं वो आतंकवादी होते हैं। उस हिसाब से तो दिल्ली में सिर्फ मुस्लिम्स होने चाहिए। सुनील पाल ऐसा एक पहला कॉमेडियन है जिसकी कॉमेडी टाइम के साथ अपग्रेड नहीं बल्कि डाउनग्रेड हुई है। पहले लोग सुनील पाल के जोक्स पर हंसते थे और अब सुनील पाल पर। सुनील पाल को दूसरे कॉमेडियंस की गाली देने से इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि सुनील पाल ने गालियां बहुत सुन ली है अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर। एक अभी बहुत हिट गाना हुआ, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो जग में कुछ भर दे बेटा, तो जग बिल्कुल सुना नहीं लगेगा, एकदम बिल्कुल सुन लगेगा जग। पहले लोग सुनील पाल की एंट्री पर ही हंसने लगते थे शक्ल देखकर, लेकिन अभी का टाइम और पहले का टाइम बहुत बदल गया है सुनील पाल के लिए। क्योंकि लोग पहले सुनील पाल को अपने शो पर बुलाते थे कॉमेडी करने के लिए और अब पॉडकास्ट पर बुलाते हैं क्योंकि कॉमेडी शो में फनी जोक सुनाने पड़ते हैं और सुनील पाल के पास फनी के नाम पर सिर्फ एक चीज है। सोनू निगम जी के वर्ल्ड टूर में मैंने उनको जो भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। क्योंकि आप गायनो वोकोलॉजिस्ट है। क्या बोला तूने? गायनो वोकोलॉजिस्ट। इसी वजह से सुनील पाल को समझना चाहिए कि कॉमेडी करने के लिए गाली जरूरी है और अब तो सभी कॉमेडियंस गाली देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी को गाली देना कोई बुरी बात नहीं, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, यार तू तो ऐसा, तू तो ऐसा, 2-4 गालियां दे दे। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है क्योंकि ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो उन्हें वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग करती है, एक्टिंग कर रहा है और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा भाई? यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? वेटर थोड़ी हो, खुद थोड़ी वेटर हो। एक गधे जैसी कहने की बात हो गई। मूर्ख बनाते हो क्या तुम लोग? तुम्हें 4 इनाम मिल गए, 4 अवार्ड मिल गए, 4 बातें मिल गई, तो तुम क्या मूर्ख बनाते हो सब पब्लिक को कि गाली चलती है? कहाँ चलती है भाई? इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शायद लोग इसी चीज को बोलते हैं नशे में बात करना। सुनील पाल को कुछ लोग लेजेंड बोलते हैं और कुछ लोग लेजेंड से मिलता जुलता। हमें रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? इसलिए अब लोगों ने सुनील पाल को कलाकार मानना बंद कर दिया है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो ऐसा, कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। हाँ, वॉचमैन और सुनील पाल दोनों साथ में बैठकर दारू पीते थे और उसके बाद वॉचमैन पीने के बाद घिसे गाली देने लगता था और सुनील पाल पॉडकास्ट। सुनील पाल आपका कॉमेडी का लाल और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती मेरे पेरे रांझना बर्तन सारे मांझना। इससे अच्छी कॉमेडी तो समय रैना के शो पर आकर कंटेस्टेंट कर देते थे। सुनील पाल को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बस आतंकवादी बोलने का। मेरे शो पे सर 18+ का ये रहता है कि 18+ ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोवर्स होते हैं। उसके लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कहाँ से आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी आ गया। दे रहे हो। हाँ, वैसे मुनावर को देखकर आ ही जाते हैं ऐसे सब। मेरा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। लोग प्रेजेंट को छोड़कर फ्यूचर में जाना चाहते हैं और ये पास्ट को ही नहीं भूल पा रहा कि ये 2025 से 2001 नहीं कि वही चलता रहेगा। सो कॉल्ड लोगों को
ये करके मेरा यूट्यूब चैनल फला चैनल मेरे सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोगों के जो नशेड़ी गंजड़ी जो उनके दर्शक होते हैं। सुनील पाल को लगता है कि उनकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों ने उनके चैनल को रिपोर्ट किया है। हाँ, क्योंकि कॉमेडी वीडियो की बदले ये डालोगे तो व्यूज कहाँ ही आएंगे। तूने दिल पे चलाई छुरिया, ऐसी कैसी मजबूरिया, दिमाग की तली पूरिया। सुनील पाल के जोक्स के साथ साथ दिमाग भी इवॉल्व नहीं हो पा रहा, नीचे गिरते ही जा रहे हैं सुनील पाल के स्टैंडर्ड। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की। हाँ, और सुनील पाल के मोरल्स इतने ज्यादा आई है कि वो नेटफ्लिक्स पर जाकर गाली नहीं दे सकता, लेकिन एक पूरा बोल्ड सीन कर सकता है। इस टाइप के बोल्ड कंटेंट, क्या कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की। मोलेस्टर बनने से अच्छा तो स्टैंड अप में एक गाली दे देते। वैसे सुनील पाल को गाली तो पड़ेगी ही, ये इंटरव्यू के बाद मनोज वाजपेयी से।